कर से कर में करहु विधिनाना, मन राखहु जहाँ कृपा निधाना। करहु विधिनाना, मन राखहु जहाँ कृपा निधाना। कर से कर में करहु विधिनाना, मन राखहु जहाँ कृपा निधाना। बोले कर से कर में करहु विधिनाना, मन राखहु जहाँ कृपा निधाना। तो परिचित कर से कर्म करना चाहिए। तो महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित चंद्रवंश में एक और राजा हुए, कौन? ययाति महाराज। तो ययाति महाराज के सबसे बड़े पुत्र का नाम है, जिनका नाम है यदु। क्या नाम है? यदु। तो महाराज इन्हीं यदु के वंश में कई पीढ़ियों के बाद एक राजा हुए। क्या नाम है? देवमीण। अब देवमीण की दो पत्नियां हैं। कौन कौन जी? तो देवमीण की दो पत्नियां हुई, अर्जन्य और पर्जन्य। महाराज दूसरी पत्नी का पुत्र हुआ सुरसेन। कौन? सुरसेन। और अर्जन्य पर्जन्य के 9 पुत्र हैं, जिन्हें हम नवनंद कहते हैं। अर्जन्य पार्जन के 9 पुत्र, जिन्हें हम नवनंद कहते हैं। महाराज तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन वसुदेव की 7 पत्नियां हैं। कौन कौन सी? गौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचिना, यला। देवी की प्रमुखा पतन अनक दुंदवे। कितनी पत्नियां हैं? बोले 7 पत्नियां हैं। ये 7 पत्नी, तो सबसे छोटी पत्नी का नाम है देवकी। इनमें से दूसरे नंबर की जो पत्नी है, उनका नाम है रोहिणी। क्या नाम है? रोहिणी। तो वैसे रोहिणी का पहला पुत्र हुआ, उनका नाम क्या है? बलराम जी। महाराज देवकी के 8 पुत्र हुए, तो 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया। 7वें श्री बलराम जी आए, जो योग माया के द्वारा रोहिणी के गर्भ में पहुंचाया गया। और 8वें भगवान आए महाराज। और भगवान इतना कह करके, श्री सुखदेव जी इतना कह करके चुप हो गए। अब परीक्षित उनको निहारने लगे, तिरछी नजर से देखने लगे। बोले गुरुजी, बोले हो गई कृष्ण कथा? बोले हाँ हो तो गई है अभी। बोले हो गई, पूरी हो गई? बोले हाँ। तो परीक्षित बोले गुरुजी आपसे एक बात कहूं, बुरा ना लगे। बोले आपने सूर्य वंश तो बहुत अच्छे से सुनाया, लेकिन चंद्र वंश सुनाने में आपने बहुत कंजूसी की है। जिससे मेरा संबंध जुड़ा हुआ है, आपने वही सुनाने में कंजूसी कर दी है। महाराज तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित अब देखिए, परीक्षित कहते हैं, मेरे बाबा पांडवों के पास क्या था? मेरे बाबा पांडवों के पास में क्या था? छोटी सी सेना और 5 भाई थे। और कौरवों की सेना इतनी भयंकर, तो महाराज उनकी सेना तो एक बहुत बड़ा सागर थी, सागर। तो महाराज जो प्रभु मेरे बाबाओं के रक्षक, उनकी कथा में संक्षिप्त सुनो, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आप मुझे कथा विस्तार से सुनाइए। तो महाराज अब श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित राजन, तुम
तुम्हारे जैसा श्रोता मैंने आज तक नहीं देखा। कितने दिन हो गए आप एक ही आसन पर बैठे हुए हो। अरे सुखदेव जी ने कथा परीक्षित को सुनाई, मेरी और आपकी तरह नहीं सुनाई कि 7 बजे से 10 बजे तक सुनाई और 10 बजे छुट्टी कर दी। अरे वो तो लगातार 7 दिन तक कथा सुनाते रहे और राजा परीक्षित सुनते रहे। महाराज तो महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित भगवान कब कब अवतार लेते हैं? बोले हाँ, जब जब हो धर्म की हानि बढ़ी ऐसो अधमय भूमानी बढ़ी ऐसो अधमय भूमानी। श्री राम जय राम जय जय राम। बोले जब जब पृथ्वी पर ज्यादा पाप क्रम बढ़ता है तब तब प्रभु अवतार लेते हैं। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित मथुरा के बड़े 80 राजा हैं जिनका नाम है उग्रसेन। ऐसा वर्णन आता है कि उग्रसेन के कोई पुत्र नहीं था, कोई पुत्र नहीं था। बड़ी भारी तपस्या की तो उनकी पत्नी गर्भवती हो गई। क्या हो गई? गर्भवती। एक बार अपनी सहेलियों के साथ में वन में गई, वन विहार करने। तो उग्रसेन की पत्नी को एक दुर्मिल नाम के राक्षस की उसके ऊपर छाया पड़ी, जिससे उनका पुत्र राक्षस हुआ। नारद जी आए, बोले राजन आपका पुत्र आपके वंश को निर्वंश करने वाला होगा। ऐसा सुना तो उन्होंने यमुना जी में, जिनका नाम है कंस, उस कंस को यमुना जी में लता पताओं में लपेट कर बहा दिया। तो महाराज यमुना जी के किनारे सुरसेन जी भजन कर रहे थे तो उनको वह बालक मिला। उस बालक को लेकर के आए और अपनी पत्नी से कहने लगे कि देवी अभी तक तो वसुदेव ही हमारा पुत्र था, लेकिन भगवान ने हमारे लिए एक और दे दिया। महाराज अब इधर कंस बड़ा हुआ, कंस को पता चला कि मैं सुरसेन का पुत्र नहीं हूं, मैं उग्रसेन का पुत्र हूं। सो महाराज उग्रसेन ने अब वह बड़ा पाप करने लगा। महाराज पाप करने लगा और कहने लगा कोई भी ब्राह्मण नहीं जिमाएगा, कोई भी यज्ञ नहीं करेगा, पूजा पाठ नहीं करेगा। उसके मन में एक और भाव आया कि देवकी का विवाह कर दूं, देवकी का विवाह कर दूं। चाचा जी की पुत्री है तो मेरी कौन हुई? बहन। तो उसने बड़े ही धूमधाम से देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में किया, बहुत सारा दहेज दिया और जैसे ही रथ में बिठाया विदा करने के लिए चला तो एक आकाशवाणी हुई, जोर से एक आकाशवाणी हुई। उस आकाशवाणी ने क्या कहा पता है? बोले अरे कंस, जिस बहन को तू विदा करने चला है उस बहन का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा, वो तुझे नहीं छोड़ेगा। महाराज बोले वो तुम्हारे लिए नहीं छोड़ेगा।
अब देखिए, तो जैसे इतना सुना तो कंस ने देवकी के रथ से खींच लिया, उसके केस पकड़कर नीचे पटक दिया और तलवार लेकर के मारने को दौड़ा। तो तभी वसुदेव जी ने तलवार वाले हाथ को पकड़ लिया और बोले कि आपको शोभा नहीं देता नारी को मारने। अरे आपने तो उसका कन्यादान किया है और आप तो इसके पिता के समान हो गए हो और ये लक्ष्मी के समान हो गई है, फिर आपको क्या शोभा देते, आपको पाप लगेगा। भांति भांति वसुदेव जी ने समझाया। तब कंस बोला मेरी भी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले जब तक तुम्हारा अष्टम पुत्र नहीं हो जाता तब तक तुम्हारे लिए जेल में बंद रहना पड़ेगा। बोले ठीक है, हमारे लिए शर्त मंजूर है। और बोले एक एक करके तुम्हारे लिए पुत्र लाने पड़ेंगे। बोले ठीक है। सो महाराज जेल में बंद रखा। तो देखिए अब वसुदेव जी का पहला पुत्र हुआ जिसका नाम है कीर्तिमान। क्या नाम है? कीर्तिमान। तो उसको लेकर के वसुदेव जी कंस के पास में पहुंचे। तो कंस ने कहा इससे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, इसको आप ले जा सकते हो। वसुदेव जी ले गए। तभी नारद जी आए, एक कमल का फूल लेकर के आए और कंस से कहा कि जरा इसको गिनना, इसकी कितनी पत्ती है। कंस ने गिना तो उसमें 8 पत्ती थी। बोले जरा इस तरफ से गिनना, उल्टी तरफ से गिनना। कंस ने उल्टी तरफ से गिना तो भी 8 पत्ती। तो नारद जी बोले क्या पता भगवान ने उल्टी तरफ से गिनती कर दी हो, अगर तुम्हारा 8वां काल यही हो। तो एक बार तो कंस ने कीर्तिमान को छोड़ दिया पर दोबारा उसको मार दिया। तो कीर्तिमान से लेकर के 6 पुत्र को कंस ने मार दिया। अब महाराज 7वें आने वाले हैं। तो 7वें बलराम जी आने वाले हैं शेष अवतार। कौन? शेष अवतार। महाराज तो भगवान ने सोचा कि मामा जी तो जन्म लेते ही मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं, तो ऐसा क्या करूं कि बलराम जी बच जाएं। तो उन्होंने योग माया के द्वारा, जो गोकुल में रोहिणी जी रहती हैं, योग माया के द्वारा उनके गर्भ में प्रस्तुत किया। महाराज अब 8वें मेरे कन्हैया आने वाले भादों का। अब देखिए धीरे धीरे आ रहा है भादों का महीना। क्या आ रहा है? भादों का महीना। रोहिणी नक्षत्र, अष्टमी तिथि, बुधवार। तो महाराज भादों का महीना आ रहा है तो मंद मंद हवाएं चल रही हैं, चिड़िया गा रही हैं, चिड़िया पक्षी गा रहे हैं, कोयल कुहू कुहू करके गा रही है। महाराज बड़ा ही सुंदर दृश्य है। यमुना जी छल छल कल कल बह रही हैं, जोर जोर से हवा चल रही है और बारिश हो रही है, मंद मंद बारिश हो रही है। यमुना जी बह रही है और महाराज इतना सुंदर दृश्य है। तो जेल में रात के ठीक 12 बजे, रात के ठीक 12 बजे मेरे कन्हैया ने अवतार ले लिया है। बोल बाल कृष्ण लाल की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो महाराज रात के ठीक 12 बजे मेरे गोविंद ने अवतार ले लिया है, चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए और शंख पद्म चक्र सुदर्शन चक्र लेकर के अवतार लेकर के आए। तो देवकी और वसुदेव जी ने उनका दर्शन किया, उनका दर्शन किया। सो महाराज आइए हम भी
भगवान की स्तुति करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। सभी देवता उनका स्वागत कर रहे हैं। हाँ, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतं कृष्णा सुस्वागतं कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम गगनागतम कृष्णा स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा। सभी गाइए, सभी भक्त। हरि बोल। हरि स्वागतं सुस्वागतं सुस्वागतं कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम कृष्णा स्वागतं सुस्वागतं सुस्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा। जय हो। हरि बोल। जय हो। सभी गाइए भाव। जय हो। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। तो सभी ने मंगलमयी स्तुति की, भगवान का स्वागत किया। तो महाराज अब भगवान का प्रकट हुआ। तो देवकी जी बोली, राम जी देखो तो मैंने तो सोचा था ये मेरे पुत्र बनकर आएंगे, लेकिन इनको तो देखो मेरे पिताजी बनकर पधारे। तो भगवान बोले, मैया हमने सोचा जो काम बरसों पहले करना है वो काम हम आज ही निपटा दें। सो महाराज बोले, नहीं नहीं, पहले आप छोटे हो जाइए। भगवान छोटे हो गए। बोले, आप नग्न हो जाइए। भगवान नग्न हो गए। बोले, आप अपनी 2 भुजाएं कम कर लीजिए। तो भगवान ने 2 भुजाएं कम कर ली। अब वसुदेव जी से कहने लगे भगवान कि गोकुल में नंद रानी ने अभी अभी एक पुत्री को जन्म दिया है। अब मुझे ले जाकर वहां सुला देना और उसको उठा करके ले आना। तो वसुदेव जी बोले, ये तो ठीक है,
अरे लेकिन ये हथकड़ी बेड़ियां लगी हैं, मैं कैसे छूटूंगा? बोले भगवान बोले इसकी चिंता मत करो, पहले मुझे लेने का प्रयास तो करो। सो महाराज बसदेव जी ने सूपे में कन्हैया जी को रखा, भगवान को रखा। जैसे ही चलने का प्रयास किया तो हथकड़ी और बेड़ियां खुल गई। महाराज अब जैसे ही आए तो देखिए अब गोकुल को आना पड़ता है, तो यमुना जी को पार करना पड़ता है, तब गोकुल पहुंचते। तो महाराज इतनी जोर जोर से हवाएं चल रही हैं कि जो यमुना जी में कमल के फूल है ना, तो भगवान का अवतार हुआ, जन्म हुआ, तो फूल अपने आप खिल गए। पक्षी गा रहे हैं, मंद मंद हवा चल रही है, बहुत तेज बरसात हो रही है, बादल गरज रहे जोर जोर से। महाराज तो यमुना जी में बाढ़ आ गई, इतना पानी बरस रहा है, यमुना जी में बाढ़ आ गई। अब महाराज तो शेषनाग जी ने अपना उनको सहारा दिया कि भगवान के ऊपर जल ना गिर पड़े। सो महाराज अब यमुना जी बोली भगवान मैं तो आपका मुख देखकर ही रहूंगी। तो भगवान ने अपना पैर नीचे को लटका लिया, यमुना जी ने पैरों का स्पर्श किया, बोली पैरों से काम नहीं चलेगा, आपका मुखारविंद देखना है। भगवान बोले जब पिताजी डूब जाएंगे तभी तो दर्शन होगा। तो महाराज भगवान ने मुखारविंद का दर्शन कराया, यमुना जी ने रास्ता दिया और गोकुल में पहुंचे जहां नंद रानी जी शयन कर रही है। तो उस कन्या को उठाया और मेरे गोविंद को वहां पर सुला दिया और लौट करके मथुरा आ गई। अब जैसे ही आए तो आप देखिए वो कन्या आई तो जोर जोर से रोने लगी, बसदेव जी की हथकड़ियां बेड़ियां सब बंद गई, जोर जोर से रोने लगी। महाराज इतनी जोर से रोई कि जो सैनिक सो रहे थे ना उनके कानों में आवाज पहुंच गई, और जैसे ही कानों में आवाज पहुंची तो दौड़े दौड़े गए, बोले 8वां हो गया। दौड़े दौड़े गए कंस के पास में, कंस दौड़ा दौड़ा आया, नारद जी ने और भयभीत कर दिया था। सो महाराज दौड़ा दौड़ा आया और जैसे ही देखा तो यह तो कन्या है। बोले अरे ये तो पुत्र होना था, कन्या कैसे हो? महाराज बोले नहीं नहीं मैं इसको नहीं मार सकता, मुझे बहुत बड़ा पाप लगेगा। एक बार तो छोड़ दिया, फिर दोबारा उसको पत्थर पर उठा करके पत्थर पर जैसे ही मारा तो वह कन्या उछल करके आसमान में चली गई और बोली अरे दुष्ट कंस, तुझे मारने वाला तो ब्रज में जन्म ले चुका है। कंस बोला माता जरा इतना बता दो कि कौन से गांव में जन्म लिया है। बोले ये तो मैं नहीं बताऊंगा, फिर भी उसने ब्रज में जन्म ले लिया है। बोले की जय हो। तो महाराज वो कन्या उधर चली गई। अब यह तो हो गई मथुरा की बात, अब चलिए हम गोकुल की ओर चलते हैं। तो भैया जी किसी को पता ही नहीं चला कि बसदेव जी कब अदला बदली कर गए, किसी को पता नहीं चला, सब सो रहे थे। महाराज अब देखिए जो नंद जी हैं उनकी बहन का नाम है सुनंदा। क्या नाम है? सुनंदा। अब वो बोली रोज तो भाभी जल्दी उठ जाती थी, आज क्या बात है आज जल्दी नहीं उठी। जैसे वो देखने के लिए गई तो बगल में छोरो सो रहे हो है। बोली उसने चदरिया को हटाया, 10 बार तो राम नाम का जाप किया। बोली कहीं लाला लाला की जगह लाली ना होवे, कहीं लाली ना होवे। चदरिया को हटाया फिर ढक दिया, बोली कहीं लाली ना होवे। बोले और तो कोई बात नहीं, लाली तो हो जाए, लेकिन जो नंद रानी के गले में नवलखा हार है वो तो लाला होने पर ही मिलेगा। महाराज फिर तीसरी बार हटाया, पूरी चदरिया को हटाया तो गोविंद जी दिख गए और दौड़ी दौड़ी गई गांव में थाल बजाने लगी जोर जोर से।
तो महाराज नंद जी के पास में गई, बोले क्या हो गए? नंद जी भजन कर रहे थे, पता है कौन सो मंत्र जप रहे थे? बोले अभी तो भयो नाय, जाने कब होएगो, 75 को तो है गयो, जाने कब होएगो, अभी तो भयो नाय, जाने कब होएगो। तभी सुनंदा पहुंची, बोले भैया आपने जो इतनी गौएं दान की हैं, जो ब्राह्मण जिमाए हैं, उसको फल आज आपके घर आए गए। बोले का भयो पहले बता दो। बोले पहले ये बताओ मुझको का दोगे? बोले तू जो कहेगी वो दूंगी, ये ले तिजोरी की चाबी है, जो अच्छो लगे सो उठा ली हो। महाराज बोली भैया आपके घर एक नन्नो सो प्यारो सो छोरे ने जन्म दियो है। महाराज इतना सुनते ही बसदेव जी यमुना जी में गए और जैसे डुबकी लगाई सो 16 वर्ष के हो गए। महाराज उन्होंने पीतांबरी धारण की, सभी भक्तों ने पीले पीले वस्त्र पहने, पगड़ी लगाई और बोले लइयो तो छोरा तनक तनक दर्पण तो लइयो। बोले मैं भी तो देखूं मैं कितना प्यारा लगूं। तो महाराज अब गोकुल में बधाइयां गाने लगे। आइए तो हम भी सही भक्त उस दृश्य का दर्शन करेंगे, हम भी भगवान को बधाइयां देंगे। श्री राधे श्याम जय जय।